संतों, भक्तों और साधुओं की कहानी की श्रृंखला में आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ सलेमाबाद के संत टीलाजी महाराज की अद्भुत कथा। राजस्थान की पवित्र धरती सलेमाबाद का एक छोटा सा गांव आज से लगभग 350 साल पहले यानी 1665 ईस्वी के आसपास यहीं जन्म हुआ एक ऐसे संत का जिनकी भक्ति ने इतिहास बदल दिया। उनका नाम था टीलाजी महाराज। टीलाजी महाराज नाम पड़ने के पीछे कारण था कि जब वह छोटे बाल अवस्था में थे तो एक टीले पे बैठ के भगवान नाम जपा करते थे। कहते हैं जब टीलाजी का जन्म हुआ तो पूरे गांव में एक अजीब सी शांति छा गई। ना कोई शोर, ना कोई हलचल, बस एक दिव्य एहसास, जैसे कोई साधारण बालक नहीं बल्कि खुद ईश्वर का अंश धरती पर आया हो। जैसे जैसे टीलाजी बड़े हुए उनकी आदतें और भी अलग होती चली गईं। जहां बाकी बच्चे खेलते थे वहीं टीलाजी मंदिर में बैठकर घंटों ध्यान किया करते थे। माँ प्यार से समझाती, बेटा बाहर जाओ, दोस्तों के साथ खेलो, लेकिन टीलाजी मुस्कुराकर कहते, माँ मुझे भगवान के पास ही सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। समय बीता और एक दिन उन्होंने संसार के मोह को छोड़ दिया। गांव के बाहर एक छोटा सा टीला था, वहीं जाकर उन्होंने अपनी साधना शुरू कर दी। दिन हो या रात, गर्मी हो या सर्दी, बरसात, टीलाजी बस एक ही काम करते, भगवान का नाम, भगवान का ध्यान, भगवान का ध्यान। धीरे धीरे लोग उन्हें टीले वाले बाबा कहने लगे और यही नाम बन गया टीलाजी महाराज। एक रात आसमान में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था, चारों तरफ सन्नाटा था और टीलाजी गहरे ध्यान में लीन थे। तभी अचानक एक तेज प्रकाश सामने से उतरता है, पूरा टीला चमक उठता है और फिर एक दिव्य आवाज गूंजती है, हे भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। टीलाजी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं और जो वो देखते हैं वो देखकर उनकी आंसू से आंसू बहने लगते हैं। स्वयं भगवान उनके सामने खड़े थे। भगवान कहते हैं, मांगो, क्या चाहते हो? अब सोचो, अगर हमें ये मौका मिले तो हम क्या मांगेंगे? धन, सुख, शक्ति? लेकिन टीलाजी ने क्या कहा? उन्होंने सिर झुकाकर कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति और सेवा में जीवन बीत जाए। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। किशनगढ़ और आसपास के गांवों में लोगों की समस्याएं अपने आप खत्म होने लगी। बीमार ठीक होने लगे, गरीबों को सहारा मिलने लगा। अब लोग दूर दूर से आने लगे सिर्फ एक झलक पाने के लिए। समय बीतता गया। एक दिन टीलाजी ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, यह शरीर नश्वर है लेकिन भक्ति हमेशा जीवित रहती है। इतना कहकर वो ध्यान में लीन हो गए और उसी ध्यान अवस्था में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आज भी सलेमाबाद की धरती गवाह है कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है। टीलाजी महाराज हमें सिखाते हैं, भगवान को पाने के लिए बड़े साधन नहीं, सच्चा दिल चाहिए। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। दोस्तों, ये कहानी महान संत टीलाजी की आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अन्य महान भक्त और संत की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।